ये प्रश्न हमें मिला है निखिल से, जो मुंबई के रहने वाले हैं। निखिल कहते हैं, नमस्ते साहब, घर पर या काम की जगहों पर पावर डायनामिक्स इन रिलेशनशिप्स यानी संबंधों में शक्ति का उपयोग से कैसे बरतें? कृपया इस पर हमारा मार्गदर्शन करें। Pranams Nikhil ji, you are from Mumbai. Thank you for this question. Power dynamics समाज के हर विभाग में मौजूद है। अक्सर लोग राम राज्य की बातें तो करते हैं, राम राज्य कब आएगा उनके सपने देखते रहते हैं। कोई सोच सकता है कि वाकई उस काल में भी क्या शांति थी? क्या उस जमाने में भी राम राज्य था जब राम थे? कैकेयी ने जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, यह कौन भूल सकता है? वह दृश्य तो शरीर पर रोंगटे खड़ा कर देता है। बाद में राजा दशरथ उनके दिल के दौरे से मृत्यु हो जाती है। मां सीता को कई मौकों पर अपमान का सामना करना पड़ा। भगवान राम, मां सीता और निष्ठावान भाई लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। आखिर में भगवान राम ने अयोध्या के नजदीक सरयू नदी में जल समाधि ले ली। आप सोचेंगे कि आपके सवाल के जवाब में इतनी लंबी कहानी क्यों बताई जा रही है। एक बिजनेस ओनर के रूप में मैंने कई लोगों को पावर पॉलिटिक्स करते हुए देखा है, और अब जब मैं श्री रामचंद्र मिशन में हूँ अध्यक्ष के रूप में, और ये आध्यात्मिक संस्था है, मैं सभी तरह की जटिलताओं को देखता हूँ। एक व्यक्ति के रूप में क्या मैं इन्हें पार कर सकता हूँ? एक ओनर के रूप में क्या मैं उन लोगों को काम से निकल पाया जो अपना काम अच्छे से करते थे? यदि मैंने ऐसे होनहार लोगों को काम से निकाल दिया होता तो मुझे नुकसान झेलना पड़ता। ऐसे शक्ति प्रदर्शन के खेल के खिलाफ लड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है। आप अपनी कुशलताओं, अपनी एक्सपर्टीज को मजबूत करो। आप इतने इंडिस्पेंसिबल हो जाइए कि आपका बॉस कभी भी आपको निकाल नहीं सके। यदि आप इतने अच्छा काम करें कि आपके बिना उनका काम चले ही नहीं, तो आपके बॉस हमेशा आपका साथ देंगे ही। उनको और कोई चारा नहीं है, कितनी भी पॉलिटिक्स हो। लेकिन यह सवाल वाकई मुश्किल है। घर या दफ्तर में शक्ति का प्रदर्शन केवल एक ही मूल कारण की उपज है, और वह है अहंकार से टकराव। हम इस सवाल पर बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़े शब्दों में समझने की कोशिश करूंगा। मेरा सुझाव सरल है, विनम्रता विकसित करें। विनम्र लोग तूफानी रात में लंबे शाहबलूत या ओक ट्री की तरह टूट नहीं जाते हैं। इसके विपरीत उनका दिल उस कोमल ईख की तरह होता है जो तूफान से बची रहकर अगले दिन धूप में खुशी से लहलहाती है। विनम्रता आंतरिक शक्ति की निशानी है। फिर से कहता हूं कि विनम्रता आंतरिक शक्ति की निशानी है।
घमंड आंतरिक वीकनेस की निशानी है। यह सच्चे साहस को बढ़ावा देती है। विनम्रता, विनम्र लोगों का साहस उन्हें बाधाओं से बाहर निकलने में मदद करता है। क्या आपने कई चट्टानों के बीच से जगह बनाते हुए बढ़ते वाली पेड़ की छोटी कोमल बालों जैसे जड़ों को देखा है? ये अदृश्य और बिल्कुल मामूली और कमजोर लगने वाली जड़ें मुख्य जड़ को गहराई में ले जाने और पेड़ को मजबूत करने के लिए अपना रास्ता बनाती जाती है। उसी तरह विनम्रता से भरा दिल अभेद्य अहंकारी बाधाओं, दम और प्रतिष्ठा को चूर चूर कर देता है। इसीलिए विनम्र, प्रेमपूर्ण और सच्चे बने, ऑथेंटिक बने। दफ्तर में आत्मरक्षक की जरूरत होती है, क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा का माहौल सब जगह होता है। यहाँ तक कि दफ्तर में भी विनम्रता आपकी मदद करेगी। किसी भी पावर डायनेमिक्स में यदि कोई सक्षम और कुशल है तो उन्हें इसका फायदा होता है। सक्षम और काबिल, कुशल। हम सभी स्टीव जॉब्स की कहानी तो जानते हैं, जिसे उसकी अपनी ही एप्पल कंपनी में से निकाल दिया था और कुछ ही सालों में उन्होंने उसी कंपनी में वापसी कर ली। उनके बिना काम चलता ही नहीं। हाल में आपने बात सुनी होगी माइकल डेल के बारे में। आपने पढ़ा भी होगा कि किस तरह से उसने अपनी कंपनी को फिर से बनाया और उसके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा संपत्ति बना दी। जॉब्स हो या डेल, दोनों सक्षम थे और वे पावर स्ट्रगल से ऊपर उठ गए, क्योंकि वो खुद की काबिलियत से आगे बढ़े। आप में काबिलियत नहीं है तो बार बार दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। अपने काम में इतने माहिर हो जाइए कि आपके बिना काम ही न चले। इतने कुशल बन जाएं कि चाहे जो भी हो, लोग आपको उनके पक्ष में खींचना चाहेंगे। विनम्रता हमें माहिर बनने में कैसे मदद करती है? विनम्रता एक मनोभाव है जिसमें हमें पता होता है कि हम क्या है। हम समझते हैं कि हमें क्या बनना है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जो मैं नहीं हूं और जो बनना है, वो अंतर को पहचान पाते हैं। जब हम जानते हैं कि ऐसा बहुत कुछ हो सकता है कि जिसके बारे में हमें कुछ मालूम ही न हो, तब यह बौद्धिक विनम्रता की निशानी है। महान वैज्ञानिक, संगीतज्ञों और विशेषज्ञों में विनम्रता का जन्मजात एक खास गुण रहता है, जो उन्हें अपनी दक्षता के क्षेत्र में जीवन भर एक विद्यार्थी यानी सीखने वाला इंसान बनाए रखता है। हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता है। वो विनम्रता की दूसरी निशानी है। उनकी परिपूर्णता उनके दिल में बसी विनम्रता से ही आती है। शुभकामनाएं जी। थैंक यू।